मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिव स्टडी चैनल से शिव सर आपको क्लास 10th का अवर इंडियन म्यूजिक चैप्टर स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स जो लेसन 6 चैप्टर है श्री आर निवासन के द्वारा लिखा हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा भारतीय संगीत, कहानियाँ और उपाख्यान। तो इस चैप्टर में राइटर ने हमें कुछ कला के पीछे क्या कार्य होता है, क्या समर्पण होता है, उसके बारे में बताया है। तो वो कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज़ ब्रीमिंग विथ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक माने भारतीय संगीत का इतिहास, इस ब्रीमिंग माने ओत प्रोत है, विथ स्टोरीज माने कहानियों से, एनेक्डोट्स माने उप कहानियों से या उपाख्यानों से। भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और उप कहानियों से भरा हुआ है। वाई, क्यों? द वेरी ऑरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इटसेल्फ स्टोरी। क्योंकि संगीत की उत्पत्ति और दूसरी ललित कलाओं की उत्पत्ति, फाइन आर्ट्स ललित कलाओं की उत्पत्ति इन इटसेल्फ स्टोरी, अपने आप में कहानी है। द क्रिएटर ब्रह्मा, सृष्टा ब्रह्मा ने मेड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को बनाया। ही क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड चैंटिंग थिंग्स। उसने वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल, विभिन्न प्रकार की अद्भुत सुंदर चीज़ें बनाई। एन्चेंटिंग थिंग्स, मनमोहक चीज़ें बनाई। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन रेंज, उन्होंने जादुई पर्वत श्रृंखलाएँ बनाई। द थंडरिंग वाटरफॉल्स, गरजते हुए झरने बनाए। एंड द जाइंट फॉरेस्ट ट्रीज, और विशाल जंगल के पेड़ों को बनाया। एस आल्सो द निम्बल डियर, और चंचल हिरन बनाए। द कलरफुल पिकॉक, रंग बिरंगे मोर बनाए। एंड एक्जिक्यूटेड फ्लावर्स, और अति सुंदर फूल बनाए। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विथ ब्यूटी, उन्होंने अपनी उत्पत्ति को सुंदरता से, चार्म माने मोहकता से, स्प्लेंडर माने वैभव से भर दिया। बट ही वाज सैड, लेकिन वो दुखी थे। हिज कंसोर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस, उनकी पत्नी सरस्वती ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। ब्रह्मा ने कहा, इट इज़ ट्रू, ये सही है। आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म, मैंने ये अद्भुत चीज़ें और आकर्षक चीज़ें बनाई हैं। एंड सोवर्ड ब्यूटी इन एवरीवेयर, और सब जगह पे सुंदरता को बिखराया है। बट व्हाट इज़ द यूज, लेकिन इसका क्या प्रयोग? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, द ह्यूमन सोल, जो मानवीय आत्माएं हैं, सिंपली पास देम बाई, वो केवल इनके पास से गुजर जाते हैं। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, वे सुंदरता के प्रति भावुक प्रतीत नहीं होते हैं। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, ऐसा लगता है मेरा सारा कार्य वेस्ट गया। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, ये उत्पत्ति उद्देश्यहीन प्रतीत होती है। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम, सरस्वती उनकी भावनाएं समझ गई और बताया। लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, ठीक है, मुझे भी अपना हिस्सा इस महान कार्य में करने दो। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आपने सुंदरता और मोहकता को उत्पन्न किया है। आई शैल क्रिएट इन अवर चिल्ड्रेन द पावर टू रिस्पॉन्ड, मैं अपने बच्चों में इसको प्रत्युत्तर देने की शक्ति उत्पन्न करूंगी। टू अप्रिसिएट, जिससे वो इसकी प्रशंसा करेंगे। एंड बी अपलिफ्टेड बाई देम, और अपने आप को ऊपर उठाएंगे। आई शैल गिव देम म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स, मैं उन्हें संगीत और दूसरी कलाएं दूंगी। विच विल ड्रा आउट फ्रॉम द डीप विद इन द कैप देम, जो उनके अंदर से गहराई से निकल के आएगी। द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड द मैजेस्टिक स्प्लेंडर, और उनके अंदर क्षमता उत्पन्न करेगी कि वो उस जादुई वैभव को। एंड एग्जीक्यूटिव टर्म, उत्तम आकर्षण को। एंड वंडरस ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशन, और अद्भुत सुंदरता जो सारी उत्पत्ति की है उसको रिस्पॉन्ड कर सके, ग्रहण कर सकने की क्षमता उत्पन्न कर सके। द ग्रेट म्यूज देन गिव अस म्यूजिक, तब महान संगीत की देवी ने हमें संगीत दिया। एंड अदर फाइन आर्ट्स, दूसरी ललित कलाएँ दी। इन द होप, इस आशा के साथ, दैट थ्रू देम, इनके माध्यम से, मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ डिवाइन इज मैनिफेस्टेशन, मनुष्य इस पार्थिव सृष्टि के दैवी तत्वों को समझ सकेगा। अ स्ट्रेंज स्टोरी, एक विचित्र कहानी है ना? यस, हाँ, बट इट इज़ ए ग्रेट मॉरल, लेकिन इसमें एक महान नैतिक संदेश है। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड, एक मौलिक सत्य या मूलभूत सत्य जिस पे भारतीय सभी कलाओं का विकास हुआ है, इज़ दैट, वो ये है, ट्रू आर्ट इज़ नेवर मेड टू ऑर्डर, सच्ची कलाओं का विकास किसी की आज्ञा से नहीं हुआ है। इट कम्स एज द रिजल्ट ऑफ इरिसिस्टिबल इन अर्ज, ये निर्बाध आंतरिक आग्रह का परिणाम है। वी हियर सॉन्ग ऑफ त्यागीराज, हम त्यागीराज का संगीत सुनते हैं। एंड अनथ्रिल्ड, और रोमांचित हो जाते हैं। वी सी मैजेस्टिक टेम्पल टावर, हम जादुई मंदिर की मीनारों को देखते हैं।
एंड गेज ऑन इट विथ वंडर, और आश्चर्य से उनको एकटक देखते रह जाते हैं। वी सी सम ऑफ आवर एंशिएंट स्कल्पचर्स, हम अपनी कुछ प्राचीन मूर्तियों को देखते हैं। एंड फील थ्रिल, और रोमांचित महसूस करते हैं। भाई क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क ऑफ आर्ट इज़ अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज, क्योंकि इन सभी कला के पीछे एक आंतरिक आग्रह है, एक आत्मा का आग्रह है, स्पिरिचुअल अर्ज है। द आर्टिस्ट हु गिव देम टू अस, जिन कलाकारों ने हमको ये दिया है, पोर्ड दियर डिवोशन, उन्होंने अपना सारा समर्पण वेल दिया है। एंड टू द शेप ऑफ सच एजुकेटिव वर्क ऑफ आर्ट, ऐसे सुंदर या तो उत्तम कला के कार्य के निर्माण के लिए। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ एप्रिसिएशन डेडिकेशन, ये अपने आप को आत्म प्रकाश में न लाने वाला समर्पण है का कार्य है। तो ये एक कहानी हो गई जिसमें बताया गया है कि कला के कार्य के पीछे लोगों का पूरी तरीके से समर्पण है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे एक दूसरी कहानी और इसमें दूसरा मैसेज देखेंगे।